पर कहीं पर कब्जा किया या उसने अपनी झोपड़ी डाली हुई है, तो उस झोपड़ी को तब तक प्रशासन नहीं हटाएगा जब तक कि हम उसके लिए व्यवस्थित कोई सुरक्षित आवास उपलब्ध न करा दें। एक तरफ योगी जी का फरमान है कि किसी का भी झोपड़ी या मकान जिसका जर्जर है या गरीबी में वो जीवन जी रहे हैं, उनकी झोपड़ी को डायरेक्ट नहीं गिराया जाएगा। इस तरह का फरमान उन्होंने जारी किया है। पहले उनके लिए एक व्यवस्था, उनके रहने के लिए एक निवास की व्यवस्था कराई जाएगी, उसके बाद ही उस पर कोई कार्रवाई होगी। लेकिन दूसरी तरफ पीड़िता ने जिलाधिकारी से लेखपाल के द्वारा घर गिराने की शिकायत की है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, अभी वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाइए पहले वीडियो बनाने अब सीएम तक जाएंगे। अब किसी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये हमारा आज बता के गिराया जा रहा है। हम जिस जो अरे पुलिस से काम करो, पुलिस से नहीं मतलब किसी के पास कागज नहीं, हम नहीं सुनेंगे। और बाराबंकी से जहां खुशबू सिंह पत्नी अरुण सिंह निवासी ग्राम मौजाबाद थाना देवा ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर लेखपाल के काले कारनामों की शिकायत की है। पीड़िता जो अत्यंत गरीब व कुष्ठ रोग का शिकार भी है, उसने आरोप लगाया कि लेखपाल अतुल श्रीवास्तव से उससे पट्टा आवंटन का आश्वासन देकर 50,000 रुपये की मांग की थी, जिसमें वह 20,000 रुपये दे भी चुकी है तथा 30 रुपये न देने के पाते दिनांक 21 सितंबर 2022 को लेखपाल व कानून को अपनी टीम के साथ बुलडोजर लेकर आए और पड़ोसी लोगों से कहा कि साहब आप लोगों को पट्टा देने के लिए आए हैं और लोगों के अनपढ़ होने का फ़ायदा उठाते हुए मेरे घर को गिरा दिया, जबकि इस संबंध में मुझे कोई नोटिस नहीं दी गई थी। मैं यहाँ पिछले 15 वर्षों से रह रही हूँ। संबंध में प्रधान जो कि वर्तमान है, उन्होंने विभिन्न गाटा संख्याओं में भट्टा बना होने की बात कही है। फिलहाल परेशान पीड़िता ने जिलाधिकारी से न्याय की आस में गुहार लगाई। अब देखना है कि उसको कब तक न्याय मिलता है। आप किस गांव की हैं? ग्वारी जी। क्या दिक्कत क्या हो रही है आपको? दिक्कत हमको ये हो रही है साहब कि हमारा यहाँ पे टीन सेट पड़ा हुआ था। हम इसमें पहले झोपड़े में रह रहे थे। वो 1 तारीख को गिरा दिया था गांव के लोगों ने, 1 जुलाई को, जिसके लिए हमने कंप्लेन भी किया था। उसके बाद हमने रहने के लिए बारिश की वजह से टीन सेट डलवाया। लेखपाल ने दबंगई से गिरा दिया बिना हमको बताए, बिना हमको। कब से रह रही हैं इस गांव में आप? इस गांव में हमको 16 साल हो गए रहते हैं। 16 साल हो गए रहते तो लेखपाल ने कोई आपको नोटिस दिया या ऐसे ही सब? कोई नोटिस नहीं दिया सर, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया। तो लेखपाल का क्या कहना था? आए थे तो किस आधार पे आए थे, आपसे कुछ बताया? ये कह रहे हैं कि आप बाहरी हो, अस्थाई आपका बना है, आप बाहरी। यहाँ आप कब से रह रहे हो? 16 साल से रह रहे हो। आपका आधार कार्ड वोटर ID यहीं का है? जी। तो फिर किस आधार पे मतलब उन्होंने गिरा, कुछ बता रहे थे? कुछ नहीं कहा, बस उनका इंटेंशन गिराना था। वो कह रहे हैं कि आप अस्थाई है। जबकि हमने उनको हवाला, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजनी कुमार है, मैं इनका भाई हूँ। और मैं ये इनको हवाला भी दिया जब ये गिरा रहे थे कि सर आपने कोई नोटिस नहीं दिया, कोई सूचना नहीं दिया और आप एकाएक आप गिरा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका ये टीन सेट अस्थाई है। तो हमने सामने की ओर जो है उनको दिखाते हुए कहा कि यहाँ सब जो है वो झोपड़पट्टी है, अगर हमारा अस्थाई है तो ये भी तो अस्थाई है। ये 1387 गाटा संख्या जहाँ दर्जनों मकान बने हुए हैं, ये जो है बिना, इस पर कोई पट्टा नहीं है इनका। ग्राम पंचायत का है? जी, ग्राम पंचायत का आरक्षित। लेखपाल का नाम क्या है? जी, अतुल श्रीवास्तव। कुछ पैसे से की डिमांड किया था? 10,000 रुपये जो है, 40,000 की डिमांड की थी, इसमें 10,000 रुपये हम उनको दे भी चुके हैं। अतुल श्रीवास्तव को 10,000 रुपये दे चुके हैं, 40,000 की डिमांड की थी। किस चीज़ की डिमांड की थी 40,000 की? कि हम आपका वो जो है आपको रहने देंगे और आपका जो है सब करवा देंगे। नहीं तो आपने जब 10,000 दे दिया था तो फिर उन्होंने क्यों गिराया, किस आधार पर गिराया? दरअसल कोई आपसी रंजिश थी या? नहीं, आपसी रंजिश क्या मतलब होगी, वो जो है बार बार जो है वो इंसिस्ट कर रहे थे कि भाई इतने में कुछ नहीं होगा, इतना तो खाली अधिकारियों को चाय पानी नाश्ते में चला जाता है ना, आपको और पैसे दीजिए। तो हमारी उस टाइम पे जो है मेरे जो है स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम दे पाए, क्योंकि जीजा जी का हमारे आँख का इलाज चल रहा है और उनका भी काम छूटा हुआ है, जिसकी वजह से जो है आर्थिक। तो ये तोड़ फोड़ किस तारीख को की गई है? ये कल किया गया है। कल की तारीख में? किस तारीख को? मतलब 21 तारीख को तकरीबन 3:30-4 बजे। तो आपने अभी तक शासन प्रशासन या कहीं आला अधिकारी से गुहार लगाई, आपने उनकी कंप्लेंट की लेखपाल की? उसके पहले की है। कहाँ पे कंप्लेंट की थी? SDM के यहाँ। SDM साहब के यहाँ की थी आपने? लिखित हमने तहरीर दी हुई है। तो क्या वहाँ से जवाब कोई नहीं, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। 10 अगस्त 2022 को हमने जो है जो प्रधान जी भी उपस्थित हुए थे वहाँ पर, और उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया कि ये काफ़ी समय से यहाँ पे है, इनको यहाँ से हटाया ना जाए, पट्टा इनका कर दिया जाए। तो हमको SDM साहब ने भी जो है आश्वासन दिया था मौखिक कि जो है इनका कर दिया जाए। स्टोनों को उन्होंने जो है लिखा भी था, जिसमें इनका भी नाम जो है दर्ज किया गया था।
अपने आशियाना बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए अगर किसी गरीब ने सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं पर कब्जा किया या उसने अपनी झोपड़ी डाली हुई है, तो उस झोपड़ी को तब तक प्रशासन नहीं हटाएगा जब तक कि हम उसके लिए व्यवस्थित कोई सुरक्षित आवास उपलब्ध न करा दें। और इसके लिए पहले से व्यवस्था की गई, उसको आप चिन्हित करिए। अगर वह किसी आरक्षित श्रेणी की कैटेगरी नहीं है तो फिर उस गरीब को वहां उजाड़ा नहीं जाएगा, उसको वहीं का पट्टा वहीं पर हम उपलब्ध करवाएंगे।